सबको श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। श्रावण मास के सोमवार का व्रत है आज। ये सावन अगर कोई सोमवार नहीं रख सकता सारे, तो सावन में जितने सोमवार आते हैं उन्हीं व्रतों से शिव भगवान सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि शिव तो है ही कल्याण के दाता। वो कल्याण की मूर्ति हैं, वो कल्याण ही करते हैं। तो इसलिए ये सावन के सोमवार का व्रत रखकर लाभ उठाएं और भगवान को प्रसन्न करें, भगवान से अपने मनवांछित फल प्राप्त करें। क्योंकि शिव भोले तो भोले हैं, वो थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं और अपने भक्त को अनचाहा वर दे देते हैं। भगत अगर एक चीज़ मांगता है तो भगवान उसको खुश होकर कई गुना ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए प्रेम से सोमवार का व्रत करें। एक होते हैं साधारण सोमवार, जैसे सावन के रख लिए, कोई और जैसे आए वो रख लिए। एक होते हैं 16 सोमवार। 16 सोमवार होते हैं, वो 16 ही रख के उसका उद्यापन होता है। और ये इसका कोई वो नहीं है, चाहे कोई उद्यापन करे चाहे ना करे। शिव भोले कहते हैं कि जो सावन के व्रत रखते हैं उनमें मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ। तो ये साधारण सोमवार जो हैं उनकी व्रत की कथा है। एक बहुत धनवान शाहूकार था, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि नाथ, ये शाहूकार आपका बड़ा भक्त है, आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। क्योंकि माँ पार्वती जो है ये भोली है। ये शंकर जी अगर ध्यान नहीं भी देते तो माँ पार्वती बार बार उनसे आग्रह करती है, बार बार उनसे याचना करती है कि इस भक्त को दो, इस भक्त को वर दो, भक्त आपका कितना अच्छी सेवा कर रहा है, कितनी अच्छी पूजा कर रहा है। तो माँ सिफारिश लड़ाती है उसमें। तो माँ ने बोला कि देखो आपकी कितनी अच्छी सुंदर भक्ति कर रहा है, कितना बड़ा भक्त है आपका, इसको आप इसकी पूजा से खुश होकर इसको पुत्र दो, इसकी इच्छा पूर्ण करो। शिवजी ने कहा कि हे प्रिय, ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्मों का फल मिलता है। मैं किसी के कर्मों को काट नहीं सकता। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, ऐसे ही मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। फिर भी पार्वती ने कहा, नहीं नाथ, आप इस भक्त का उद्धार करो और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसका अवश्य दूर करो, इसकी मनोकामना पूर्ण करो। क्योंकि आप तो सदैव भक्तों पर दयालु हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे, क्यों आपके व्रत रखेंगे, क्यों आपका पूजन करेंगे, आपको क्यों मानेंगे। ये सुनकर शिवजी बोले कि हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें वह शाहूकार सुन रहा था। ये जो माँ पार्वती और शंकर की गोष्ठी हो रही थी, ये बातें वो शाहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना प्रसन्नता हुई और बल्कि दुख ही हुआ। वह पूर्ववत सोमवार का व्रत करता ही रहा, उसने व्रत नहीं छोड़े। कुछ समय बाद शाहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शाहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु शाहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। उसको पता था कि मेरा पुत्र 12 साल बाद मर जाएगा, और ना किसी को ये उसने भेद ही बताया। जब ये 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से उसके विवाह के लिए कहा। शाहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, पहले काशी जी पढ़ने भेजूँगा। शाहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा और भांजा सब जगह यज्ञ करते गए, ब्राह्मणों को भोजन कराते गए, दान करते गए, दान दक्षिणा लुटाते गए। रास्ते में उसको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया हुआ था, वह एक आंख से अंधा था।
काना था। इस बात से राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह भी राजी हो गए और शाहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा मंडप पे ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो तेरे साथ मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं कांशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा कांशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जिमाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिवजी बोले, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और फिर शिवजी पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब वे दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में जाकर लाकर उसकी बड़ी खातिर की। राजा ने बहुत सारा धन और दास दासियाँ देकर बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। तब वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उधर उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम ऊपर से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर उनको ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसनों पर बिठाया तथा अनेक आनंद मंगल कर सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंकर भगवान उन पर अपनी कृपा करते हैं, माँ पार्वती उन पर अपनी कृपा करती है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।